Hello students of 4th class. Now today is your English class and in our today's class I am going to teach you a new chapter number 6, the selfish giant. The meaning of giant and the selfish giant means स्वार्थी दैत्य या स्वार्थी राक्षस. Tell me what do you think about selfish? Selfish का मतलब क्या होता है? Selfish means that person who thinks only about ourselves. यानी selfish का मतलब वह पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ के लिए सोचता है या अपने फायदे की बात सोचता है. Now this is a story of a giant who doesn't like children. He drives them away and builds a wall around his garden. ये जो स्टोरी है यह एक जाइंट के बारे में है जिसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह उन्हें अपने गार्डन से, वह एक गार्डन में रहता है और उस गार्डन से उन बच्चों को दूर भगाने के लिए उस गार्डन के चारों ओर एक वॉल बना देता है, दीवार बना देता है. The story talks about how the giant undergoes a heart change and what happened after that. इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उस जाइंट का जो हार्ट है वह चेंज हो जाता है, वह बदल जाता है, उसमें चेंजेस आता है और उसके बाद क्या होता है. We'll read in this story. But before I'll explain you the hard words of this story. The first is Cornish ogre, the giant who was from Cornwall, a place in ब्रिटेन. कॉर्निश ऑग्रे जो है वह ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में रहने वाला एक जाइंट यानी एक राक्षस या दैत्य है. नेक्स्ट इज ब्लॉसम्स मीन्स फ्लावर्स. फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा होना. ट्रेसपासर्स मीन्स दोज हु इंटर विदाउट परमिशन. ट्रेसपासर्स का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो बिना परमिशन के अंदर आ जाते हैं. These are called trespassers. Next is prosecuted. Lawful action will be taken. Prosecuted का मतलब होता है कोई भी कानूनी एक्शन लेना या कानूनी कार्यवाही किसी के अगेंस्ट करना. North wind is the chilly wind that comes from north, यानी नॉर्थ से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं, that is called north wind. Hail, the small hard balls of ice that fall from the sky like rain. Hail का मतलब होता है आइस की छोटी छोटी बॉल्स जो आसमान से गिरती है और ऐसा लगता है जैसे बर्फ की बारिश हो रही हो. लिनेट अ स्मॉल बर्ड. लिनेट जो है वह एक छोटा सा बर्ड है. देन सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड, रुकना. देन फीबल मीन्स वीक या कमजोर होना. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग. Every afternoon as they came from school, the children used to go and play in the giant's garden. The giant had been visiting his friend, the Cornish ogre, for 7 years, so the children played in his garden happily. एक जाइंट का एक गार्डन बना हुआ था, उसने अपने रहने के लिए एक गार्डन बना रखा था और वह जो जाइंट उस गार्डन में रहता था वह पिछले 7 इयर्स से कॉर्निश ऑग्रे यानी अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ था. हर रोज स्कूल से घर आने के बाद बच्चे उस गार्डन में जाकर खेला करते थे और वह जाइंट वहां पर नहीं था, इसलिए वे बच्चे बहुत ही खुशी खुशी हैप्पीली वहां पर खेलते थे. It was a large lovely garden with soft green grass, beautiful flowers and peach trees. यह एक बहुत ही बड़ा और बहुत सुंदर गार्डन था जिसमें ग्रीन ग्रास, हरी कलर की घास थी, सुंदर फ्लावर्स थे और पिच ट्रीज वहां पर थे. In the springtime, the peach trees had delicate blossoms of pink and pearl and rich fruit in autumn. स्प्रिंग सीजन में यानी जब स्प्रिंग सीजन आती थी तब वो जो पिच ट्रीज थे उनके ऊपर बहुत सुंदर फ्लावर्स खिलते थे, पिंक और पर्ल कलर में और फ्लावर्स खिलते थे और उन ट्रीज के ऊपर ऑथमन में बहुत सारे फ्रूट्स आते थे. द बर्ड्स ऑन द ट्रीज sang sweetly. The children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. और उन
पिच ट्रीज के ऊपर जो बर्ड्स रहते थे वो बहुत प्यारी प्यारी आवाज में सॉन्ग गाते थे, यानी उनकी जो बोलने की आवाज होती थी वह ऐसी लगती थी जैसे कोई सॉन्ग गाया जा रहा हो। और जो बच्चे थे वहां गार्डन में खेलते हुए अपने खेल को बीच में ही रोक देते थे और उन बर्ड्स की आवाज को सुनने लगते थे और वे आपस में बोलते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे कि हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ कितने खुश हैं। One day the giant came back. He saw the kids playing. He was furious. What are you doing here? He shouted and the children ran away in fear. एक दिन वह जाइंट वापस आ गया और उसने देखा कि उस गार्डन के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, तो वह बहुत गुस्सा हो गया, नाराज हो गया और वह जोर से चिल्लाकर बोला, What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उसकी आवाज सुनकर बच्चे डर गए और वे वहां से चले गए, भाग गए। माई गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जाइंट एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। उस जाइंट ने चिल्लाते हुए कहा कि मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है और मैं यहाँ पर किसी को भी खेलने के लिए अलाउ नहीं करूँगा, मेरे अलावा इस गार्डन में कोई भी नहीं आ सकता है। So he built a high wall all around it and put up a notice board. और इसीलिए उसने वहां उस गार्डन के चारों ओर एक ऊंची वॉल बना दी, दीवार बनवा दी और वहां पर उसने एक नोटिस बोर्ड रखवा दिया और उस नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखा था ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी जो भी विदाउट परमिशन इस गार्डन के अंदर इंटर करेगा, बिना परमिशन लिए इस गार्डन के अंदर आएगा, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, मीन्स कानूनी कार्यवाही उसके अगेंस्ट की जाएगी। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, वह बहुत ही स्वार्थी और मतलबी जाइंट था। आफ्टर स्कूल द चिल्ड्रन वुड लुक लॉन्गिंगली एट द वॉल, हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। अब हर रोज की तरह स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब बच्चे वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि उस गार्डन के चारों ओर एक बहुत बड़ी वॉल बन गई है और वे एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे कि हम यहाँ कितने खुश रहते थे। Then the spring came all over the country. There were flowers and singing of birds everywhere, but not in the garden of the selfish giant. अब उसके कुछ समय बाद जब स्प्रिंग सीजन आई तो पूरे कंट्री में यानी पूरे देश में स्प्रिंग सीजन फैल गई, मीन्स फ्लावर्स खिलने लगे, ट्रीज के ऊपर फ्लावर्स खिलने लगे और बर्ड्स का जो सॉन्ग था वह चारों ओर सुनाई देने लगा, लेकिन नॉट इन द गार्डन, लेकिन सेल्फिश जाइंट का जो गार्डन था उस गार्डन के अंदर स्प्रिंग सीजन नहीं आई। देयर इट वॉज स्टिल विंटर, वहां अभी तक ठंड का मौसम था। देयर वर नो फ्लावर्स और बर्ड्स, वहां पर कोई भी फ्लावर नहीं खिला हुआ था और कोई भी बर्ड्स वहां पर नहीं थी। द ट्रीज रिमेंड कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नोज, यानी जितने भी पेड़ वहां पर थे वे अभी भी ठंड और बर्फ से ढके हुए थे। दे वर सो हैप्पी that they invited their friends, the north wind and the hail, who enjoyed roaming all over the garden. और वहां पर जो ठंड और बर्फ से ट्रीज ढके हुए थे तो वह ठंड और बर्फ बहुत खुश हो रहे थे कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया है। नॉर्थ विंड यानी नॉर्थ साइड से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं और हेल मीन्स द स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस, और बर्फ की जो छोटी छोटी बॉल्स थी उन्हें भी उन्होंने इनवाइट कर लिया। हु एंजॉयड रोमिंग ऑल ओवर द गार्डन, और वे सब वहाँ पूरे गार्डन में घूमते हुए बहुत मजे कर रहे थे। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he looked out at his cold white garden. अब जब सेल्फिश जाइंट ने अपने पूरे गार्डन को कोल्ड यानी ठंड से और बर्फ से ढका हुआ और वाइट कलर का गार्डन अपना देखा, तब उसने सोचा कि मैं नहीं समझ सकता हूँ कि अभी तक स्प्रिंग सीजन मेरे गार्डन में क्यों नहीं आई है, यह इतना लेट क्यों हो गई है। वन मॉर्निंग द जाइंट हियर्ड सम लवली म्यूजिक,
अब एक दिन सुबह की बात है, उस जाइंट ने एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक सुना। ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। उसने सोचा कि शायद यहाँ से राजा के जो म्यूजिशियंस यानी सिंगर्स हैं वो शायद यहाँ से गुजर रहे होंगे। टू हिज सरप्राइज इट वॉज जस्ट अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। उसे यह जानकर सरप्राइज हो गया वह कि उसे जो सिंगिंग यानी म्यूजिक सुनाई दे रहा था वह एक छोटे से बर्ड का साउंड था। उस छोटे से बर्ड की आवाज थी जो उसकी खिड़की के बाहर बैठकर गा रहा था। Then the hell stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open window. तभी उस जाइंट के सर पर जो आइस स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस गिर रही थी और नॉर्थ विंड जो वहां पूरे गार्डन में फैली हुई थी, उन सब की तरफ से उस जाइंट का ध्यान हटा और उसका ध्यान उस डेलिशियस परफ्यूम यानी सुंदर सी खुशबू की तरफ गया जो उसकी खुली हुई विंडो से अंदर आ रही थी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट सेड द जाइंट एंड लुक्ड आउट। तब उस जाइंट ने कहा कि मुझे विश्वास था कि आखिरकार स्प्रिंग सीजन जरूर आएगी, और उसने बाहर देखा, खिड़की से बाहर देखा। ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट। उसने बाहर जब देखा अपनी विंडो के बाहर तो उसे एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। उसने अपनी वॉल जो उसने पूरे गार्डन की तरह चारों ओर बनाई थी, उस वॉल में एक छोटा सा होल था, छेद था, और उसमें से उसने जाइंट ने जब बाहर गार्डन के बाहर झांक कर देखा तब उसने देखा कि गार्डन के बाहर बच्चों की आवाज आ रही है और वे सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, वह पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर बैठे हुए हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, वह हर एक पेड़ को देख सकता था। देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड एंड द ट्रीज वर कवर्ड विद ब्लॉसम्स। वह जाइंट हर उस पेड़ को देख सकता था जिसकी ब्रांचों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे और कवर्ड विद ब्लॉसम्स, और वो सारे ट्रीज जो है फूलों से भरे हुए थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड सिंगिंग, और बर्ड्स उन ट्रीज के चारों ओर घूम रहे थे, उड़ रहे थे और सिंगिंग कर रहे थे, गाना गा रहे थे। द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फ्लावर्स थे वह हरी हरी घास की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन, अ थॉट एज थॉट इट वॉज मैजिक। ये बहुत ही सुंदर सीन था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू हुआ हो। मीन्स वह जाइंट जब अपने गार्डन से बाहर झांक कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि आसपास जितने भी ट्रीज हैं उन सारे ट्रीज की ब्रांचेस पर बच्चे बैठे हुए हैं, उन पेड़ के ऊपर फ्लावर्स खिले हुए हैं, बर्ड्स सिंगिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और जो हरी हरी घास है वह ऐसी लग रही है मानो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हो, और ये सारा दृश्य बहुत ही सुंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई मैजिक हो। बट ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन सिर्फ एक कोना ऐसा बचा हुआ था जहां अब तक ठंड थी। बेनेथ द ट्री स्टूड अ लिटिल बॉय। He could not reach up to the branches of the tree and he was crying bitterly. उस जाइंट ने देखा कि इतने सुंदर दृश्य में सिर्फ एक कोना ऐसा है जहां अभी भी ठंड फैली हुई है, मीन्स वहां पर स्प्रिंग नहीं आई है, और वहां कोने में एक पेड़ है जिस ट्री के पास में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। He could not reach up to the branches of the tree, और वह छोटा सा बच्चा उस ट्री के पेड़ की ब्रांचेस तक नहीं पहुंच सकता था। एंड he was crying bitterly, और वह उसके पास खड़ा हुआ धीरे धीरे रो रहा था। The poor tree was still quite covered with frost and snow, और वह जो ट्री था वह अभी भी ठंड और बर्फ से ढका हुआ था। Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny.
अब जो पेड़ था जिसके ऊपर अभी भी ठंड फैली हुई थी, बर्फ से ढका हुआ था, वह ट्री बार बार अपनी ब्रांचेस को नीचे की ओर झुका रहा था। जितना वह झुक सकता था उतना अपनी ब्रांचेस को नीचे कर रहा था और उस बॉय से बोल रहा था कि तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन वह बॉय बहुत छोटा था। नाउ लिसन, अब वो ट्री बार बार उस बॉय को ऐसा क्यों बोलता है कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ? क्योंकि जब बच्चे उस पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं तभी वहां पर स्प्रिंग सीजन आती है, इसीलिए वह पेड़ बार बार यह कोशिश करता है, अपनी ब्रांचेस को नीचे झुकाता है ताकि वह बच्चा उसके ऊपर चढ़ सके और उस ट्री के ऊपर भी स्प्रिंग सीजन आ जाए। अब उस ट्री और उस छोटे से बच्चे को देखकर उस जाइंट को समझ में आ जाता है और वह बोलता है, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश हूँ, स्वार्थी हूँ। द जाइंट सेड टू हिमसेल्फ, वह जाइंट खुद अपने आप से बोलता है। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। उसके बाद वह जाइंट सोचता है कि अब मैं जानता हूँ, मैं समझ गया हूँ कि इस ट्री के ऊपर स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आई है, क्योंकि उस ट्री तक वह छोटा सा बच्चा नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए उस ट्री पर स्प्रिंग सीजन नहीं आई है। तभी उस जाइंट को समझ में आ जाता है कि उसके गार्डन के अंदर भी स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आई है, क्योंकि उसने उन बच्चों को वहाँ आने से रोक दिया था और गार्डन में बच्चे नहीं आ रहे थे, इसलिए उसका गार्डन अभी तक ठंड और बर्फ से ढका हुआ था और वहाँ स्प्रिंग सीजन नहीं आई थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, और वह सोचता है कि मैं इस छोटे से बच्चे को इस पेड़ की सबसे ऊपर वाली ब्रांच पर बिठाऊंगा एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं अपने गार्डन की, अपने बगीचे की जो वॉल उसने बनवाई थी उसे तोड़ दूंगा एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा जो बगीचा है, जो गार्डन है, वह हमेशा हमेशा के लिए बच्चों का प्लेग्राउंड, खेल का मैदान बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, उसे सच में बहुत दुख था, जो भी उसने किया था उसके लिए वह बहुत दुखी था। So he crept downstairs and went out into the garden, और इसी वजह से वह रोने लगा और वह नीचे उतरकर अपने गार्डन के अंदर गया। But when the children saw him, they all ran away and Winter crept in the garden again. लेकिन जैसे ही वह अपने गार्डन के अंदर गया तो वहाँ जो बच्चे खेल रहे थे वे वहाँ से बाहर निकल गए, उसके डर के मारे दौड़कर बाहर आ गए और उस गार्डन के अंदर फिर से विंटर फैल गई। Only the little boy did not run because of the cheers. He did not see the giant coming. सिर्फ एक छोटा सा बच्चा उस गार्डन के अंदर ऐसा बचा था जिसने उस जाइंट को आते हुए नहीं देखा था, क्योंकि वह छोटा बच्चा रो रहा था और उसके आंसुओं के कारण, टीयर्स के कारण वह उस जाइंट को नहीं देख पाया। The giant picked him up and put him up on the branch of the tree. जाइंट ने उस बच्चे को उठाया और अपने गार्डन के अंदर जो ट्री था उसकी ब्रांच के ऊपर उसने उसे बिठा दिया। At once the tree was covered with blossoms. एक बार फिर से वह पेड़ पूरा फूलों से भर गया। And the birds came and sang on it. और बर्ड्स वहाँ आकर सिंगिंग करने लग गई। The little boy hugged the giant and kissed him. उस छोटे से बच्चे ने उस जाइंट को हग किया। When the children saw this, जब बच्चों ने यह सब देखा, they came running back and with them came spring. वे फिर से दौड़कर गार्डन के अंदर आ गए और उनके साथ में उस गार्डन के अंदर स्प्रिंग सीजन भी आ गई। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. उस जाइंट ने उन बच्चों से कहा कि बच्चों, आज से ये गार्डन तुम सबका है, और उसके बाद उसने एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी ली और उस गार्डन की जो वॉल उसने बनाई थी उसे तोड़ दिया। When the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the
मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। तभी वहां से गुजरने वाले लोगों ने, जो 12 o'clock के आसपास मार्केट जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वह जाइंट उस गार्डन के अंदर बच्चों के साथ खेल रहा है और वह गार्डन एक बहुत ही सुंदर गार्डन बन गया है हमेशा हमेशा के लिए। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय। पूरा दिन बच्चे उस गार्डन के अंदर खेलते रहे और उसके बाद शाम को उन बच्चों ने जाइंट को बाय बोला और वे घर चले गए। Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. हर दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, स्कूल के बाद बच्चे फिर से उस गार्डन में आने लगे और वहां पर खेलते थे। As time went by, जैसे जैसे समय गुजरता गया, the giant grew very old and feeble. वह जाइंट बूढ़ा होता चला गया और उसके साथ कमजोर भी होने लगा। He could not play about anymore, so he sat in a hug armchair and watched the children playing. अब वह उन बच्चों के साथ नहीं खेल सकता था, इसलिए वह एक आर्म चेयर पर बैठ जाता था और उन बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था। He said to himself, I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. और उस जाइंट ने अपने आप से कहा कि मेरे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वह मेरे सबसे सुंदर फ्लावर हैं। यानी बच्चे सबसे सुंदर, सबसे प्यारे फूल होते हैं। Now in this story we read that how did Children change the heart of a selfish giant. किस तरह से बच्चों ने उस स्वार्थी जाइंट का मन बदल दिया, उसे चेंज कर दिया। Now the children are the most beautiful flowers in the whole world. पूरी दुनिया में बच्चे ही सबसे सुंदर फ्लावर्स होते हैं।